टेस्ट पेपर लगाते हैं, जिससे मैं खूब सारा विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाता था। और घटना चक्र अगर सारे ना फॉलो कर पाएँ तो हिस्ट्री की, साइंस की 2 ज़रूर फॉलो कर लें, तो लगभग इससे ये होगा कि आपका 60 से 70 नंबर आ जाता है। 60 मेरा आर.के. परमा सर का बोर्ड था और मेरा लगभग 25 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला है। ठीक है सर। कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए, सिचुएशनल बेस, करंट बेस, आपसे पर्सनल कुछ आपके लिए सर कुछ चर्चा? नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस समय पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। आइए जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं, जैसे यूपी स्पेशल 5th 6th पेपर, साथ ही में घटना चक्र के लिए काफ़ी जो है क्वेश्चन आते रहते हैं घटना चक्र के लिए, और आप सभी लोग के लिए वो सारी चीज़ें कि इस बार ऑप्शनल नहीं था तो किस प्रकार से इंटरव्यू रहा है वो सब कुछ सर से जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ ही में होम टाउन। सर मेरा नाम शिव प्रसाद यादव है और मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले से रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर जिले से। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने बीएससी किया है। अच्छा, बीएससी फिजिक्स मैथ से किया है। सर जानना चाहेंगे आपका यूपी पीसीएस में कौन सा मेंस को लेकर अटेम्प्ट रहा है, कौन सा इंटरव्यू को लेकर अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है यूपी पीसीएस में और पहला इंटरव्यू। अच्छा, पहला इंटरव्यू है। सर इस बार ऑप्शनल नहीं था तो बोर्ड में आपका कितना देर इंटरव्यू चला और किन की बोर्ड थी? मेरा आर.के. परमा सर का बोर्ड था और मेरा लगभग 25 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला है। ठीक है सर। कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए, सिचुएशनल बेस, करंट बेस, आपसे पर्सनल कुछ आपके लिए सर कुछ चर्चा करें? मेरा सर मोस्ट आप दे मेरे मैथ से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे जी.एच. हार्डी का क्या योगदान है भारत में रामानुजन को लेकर के। एक ये क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज क्या होती है, एक क्वेश्चन मैथ से ये था। और था भारत का जो बिल्किस बानो प्रकरण था, तो बिल्किस बानो पर सरकार ने क्या जो स्टैंड लिया, क्या वो सही था, या फिर जो जेल प्रशासन है किस में आता है, किस लिस्ट में आती है ना, ये सवाल बेसिकली। अच्छा, कुछ करंट को लेकर? हाँ, ये बिल्किस बानो वाला। बिल्किस बानो वाला। हाँ, बिल्किस बानो करंट वाला, और एक मालदीव को लेकर के था कुछ। अच्छा, मालदीव वाला मुद्दा भी जो चल रहा है उसको लेकर के भी कुछ। सर सिचुएशनल बेस पे कुछ सिचुएशन था कि अगर आपको उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का एम्बेसडर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सर आपसे कुछ रिलेटेड पर्सनल आपकी लाइफ से? सुल्तानपुर से एक क्वेश्चन था। अच्छा, रमाशंकर विद्रोही के बारे में। अच्छा, रमाशंकर विद्रोही। हाँ, उनके बारे में था कि रमाशंकर विद्रोही की कोई कविता याद हो तो सुनाइए। अच्छा, तो उनकी एक कविता सुनाना चाहेंगे सर? यहाँ पे भी जो व्यूअर, बस ये है कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। अच्छा। सर फिर अब जानना चाहेंगे हम लोग, जैसे इस समय यूपी में एकदम लेटेस्ट ऑप्शनल हटा है, उसकी जगह पे यूपी स्पेशल के 5वां और 6वां पेपर जोड़ा गया है। आपके सोर्स क्या थे? ये मतलब यूपी स्पेशल में आपने पहली बार में ही हुआ और इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, तो इसमें सोर्स क्या क्या थे आपने, और कितना समय लगा इसको कवर करने में? क्योंकि पहली बार ये मतलब चेंज हुआ था और टाइम ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन इसमें हो गया था तो मैं यूपी छोड़ दिया देना। तो फिर ये इसमें मतलब टाइम कम होने की वजह से मैंने दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम में था। तो वहाँ 5वां 6वां पेपर के लिए, तो वहाँ जितने उन्होंने टेस्ट सीरीज कराया उसको मैंने फॉलो किया, और उनकी 5वां 5th और 6th पेपर करके बुक आती है, बुकलेट, सिर्फ उसी फॉलो किया। सिर्फ उसे? हाँ, उसे फॉलो। अच्छा सर, प्रीलिम्स में आपके लगभग कितने प्रश्न सही थे और कितने अटेम्प्ट किया था आपने? अटेम्प्ट तो सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, मतलब एक ही 2 क्वेश्चन छोड़े थे। मेरा नेट सर 98 के आसपास था। 98 के आसपास था। इस बार का कटऑफ ऐसा था कि बहुत लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है इस बार प्रारंभिक परीक्षा में लेकर के। हाँ सर कुछ इस समय पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जो नए व्यूअर्स हैं और जो नए छात्र हैं उनके लिए सर बताइए कि क्या रणनीति और स्ट्रेटजी इस समय तक, अभी से बहुत दिन से जो पढ़ रहे थे वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी से लेकर 17 मार्च तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्या वो पढ़ाई करें? मुझे लगता है 2 हिस्सों में इसको बांट के देखना चाहिए। एक तो करंट अफेयर, एक तो जो हमारा जो ट्रेडिशनल पेपर आता है, थ्योरेटिकल जिसे कहते हैं, उससे ये हुआ है कि करंट अफेयर के बेटा लगभग 30 से 34 क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप 2 महीने में अगर आप पढ़ते हैं तो ये 2 महीने में लगभग आप 30 क्वेश्चन आसपास सही किया जा सकता है। अगर उसमें अब बचता है लगभग 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन बचता है। अगर 120 में अगर आप खूब सारा टेस्ट पेपर लगाते हैं, जैसे मैं खूब सारा विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाता था, और घटना चक्र अगर सारे ना फॉलो कर पाएँ तो हिस्ट्री की, साइंस की 2 ज़रूर फॉलो कर लें, तो लगभग इससे ये होगा कि आपका 60 से 70 नंबर आ जाता है। 60-70 इसमें करंट अफेयर में अगर आप ठीक कर लेते हैं तो लगभग आपका 90 प्लस हो जाते हैं, और 90 प्लस होने पर फिर लगभग क्लियर हो जाता है। सर जानना चाहेंगे इस बार आप समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देंगे? डाला तो है सर। डाला तो है। अच्छा सर इस समय आपकी क्या रणनीति चल रही समीक्षा अधिकारी को लेकर? समीक्षा अधिकारी को लिए तो इंटर, चूँकि ये मेंस वाला रिजल्ट आ गया था दिसंबर में, 20 दिसंबर, तो मतलब उसके लेकर के तो नहीं पढ़ रहे हैं बेसिकली। अच्छा। समीक्षा अधिकारी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी के लिए लगे हुए? 26 मई को एग्ज़ाम है, तो उसको एग्ज़ाम में लगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मोटिवेशन हमारे जो व्यूवर्स उनके लिए देना चाहेंगे? सर
मोटिवेशन क्या सर, एक लाइन है जो मोटिवेट करती रहती है हमेशा कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद पे हो। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे उसमें मिस ना होने पाए। बने रहे चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशन टॉपर्स के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।